लगाए, लेकिन इन मुसलमानों ने जलसे का प्रोग्राम रखा, उसमें भी खाने और पीने की दुकानें लगा रखी। नसरतपुर के मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? अभी एक जलसा हुआ था, उसमें तो कप से लेकर के प्याली और सिंगार कोई चीज बाकी नहीं जो सजी ना हो। जब जैसे ही हजरत अल्लामा मुफ्ती नैयर साहब प्रोग्राम करने जब बैठे कुर्सी पर, इसी कौम ने जो था जनरेटर बंद कर दिया, जलसे ही पूरा खत्म कर दिया। ये हाल है मुसलमानों का। अभी इसी गांव के अंदर जब शरकत हुआ तो इन मुसलमानों ने 1.5 लाख रुपया उन शरकत वालों को लुटा दिया। और 1 साल पहले इसी गांव के अंदर इन मुसलमानों ने शादी के मौके पर वो रंडियां नचाई जिसमें 2-2 लाख रुपया खर्च किया। इस नसरतपुर की जमीन पर जो बच्चा अपने सीने के अंदर कुरान जज्ब करके लाया, वो मदरसे के मोहतमिम साहब ये स्टेज पर बैठे हुए, इन्होंने बच्चे का खाने और पीने का 4 साल 5 साल मुसलसल एहतिमाम किया, खाना खिलाया बच्चों को, और उसके बाद में इनके पढ़ाने के लिए 8 घंटे की ड्यूटी के लिए एक मुदर्रिस रखा, जिसे 8-10 हजार रुपए तनख्वाह मुहैया की। तब जाकर के इस बच्चे के सीने में कुरान जाकर के महफूज हुआ, तब ये हाफिज़े कुरान बने, तब जाकर के दुनिया में दिल उजागर करेंगे। कहाँ तुम जी रहे हो? तुम तो अपनी ज़कात तलक नहीं निकालते हो, तुम तो वो हो। अभी एक मुक्तदी साहब ये कह रहे थे असर की नमाज के बाद में कि मुसलमानों, मौलाना लोग बहुत चंदा करते और चंदा करके पता नहीं कहाँ ले जाते, खा लेते, और जलसे एक भी नहीं हुए, प्रोग्राम एक भी नहीं, बच्चों की फरागत नहीं हुई। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, चंदा कहाँ से लोग देते? खुद लोग मोहताज थे खाने को। गांव में अमीर लोग थे, उन्होंने खुद गरीबों को गल्ला और तेल बांटा, तो चंदा लोग कहाँ से देते? इमामों तक को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, आलिम और मौलाना बन जाएं, पता नहीं क्यों इतना हसद करते हैं, क्यों इतना उनसे जलते हैं। हमने हदीसे पाक में पढ़ा कि जो लोग उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह उनकी 7 नस्लों में कोई आलिम और हाफिज पैदा नहीं करता। इनका मर्तबा क्या है? मुस्तफा जाने रहमत जब मेराज में तशरीफ ले गए तो गैब से आवाज आ रही थी कि जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है, जन्नत 3 लोगों का इंतजार कर रही है। मुस्तफा जाने रहमत ने मेराज से लौटने के बाद में ये बात अपने सहाबा को बताई, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत किसकी मुश्ताक है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रही है, कब मोहम्मद हमारे अंदर तशरीफ लाएंगे, जन्नत के हुस्न को और दोबारा बनाएंगे। दूसरी वो जात है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 मिंबर ऐसे हैं, इनका जन्नत इंतजार कर रही है। ये मिंबर जन्नत के अंदर कब तशरीफ लाएंगे, जन्नत के हुस्न को और दोबारा बनाएंगे। और आगे मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते कि तीसरी वो जमात है जिनके सीने के अंदर कुरान महफूज है, जो हाफिज़े कुरान है, जन्नत उनका इंतजार कर रही है, कब ये हमारे अंदर तशरीफ लाएंगे, जन्नत के हुस्न को और दोबारा बनाएंगे। इन्हें हाफिज़े कुरान बनाने में मेहनत इन असातिज़ा की है, मिंबर पर तकरीर करने वाले, स्टेज पर नात पढ़ने वाले, ये उलमा हम आए अभी चले गए, हमें इस काबिल बनाया किसने है कि हम मिंबर पर नात पढ़ें? हमें इस काबिल बनाया किसने है कि हम मिंबर के ऊपर बैठ करके खिताब करें? इन मदरसे के मुदर्रिसों का सबसे बड़ा एहसान है, इनकी 8-10 घंटे की मुसलसल ड्यूटी होती है। इन्हें देखो सही से तनख्वाहें मैसर नहीं हो रही, कौम इन्हें सही से खाना पेश नहीं कर रही। सबसे ज्यादा दीन की मेहनत ये मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं। मजहबों मिल्लत की हिफाजत, मस्जिदों में अजानों की आवाज की सदाएं, अगर इनकी बका कहीं से है तो मस्जिदों के जो बका है तो याद रखो इन्हीं मदरसे के मुदर्रिसों से है। ये सही दीन का काम कर रहे हैं। अगर स्टेज पर नहीं बोलते, अगर नात नहीं पढ़ते,
समझते, ये बैठ करके मदरसे में किताबत करते, किताबें ये तहरीर करते, ये बैठ करके बच्चों को इल्म हदीस पढ़ाते, ये बैठ करके मदरसे में हाफिज़ कुरान बच्चों को बनाते। और आइए देखिए सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सईदुत ताइबीन में से हैं। ये क्या करते थे, बैठ करके मदरसे में जब इल्म हदीस पढ़ाते थे तो इनके एक शागिर्द थे अबुल हुदा नाम के, एक हफ्ता तक के पढ़ने नहीं आए। उस्ताद ने पूछा, अरे मेरे शागिर्द तुमने एक हफ्ता पढ़ना क्यों छोड़ दिया? तो अबुल हुदा ने बताया, अरे मेरे उस्ताद मोहतरम देखो, मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैंने एक हफ्ता पढ़ना छोड़ दिया। तो सईद बिन मुसैब ने कहा, अरे अबुल हुदा हमें आपने बता दिया होता तो हम भी नमाज़े जनाजा पढ़ लेते। तो अबुल हुदा ने इरशाद फरमाया, अरे मेरे उस्ताद मोहतरम नमाज़े जनाजा पढ़ना फर्ज़े किफ़ाया है, और जो आप बच्चों को बैठ करके इल्म हदीस कुरान की तालीम दे रहे हैं, ये इल्म सीखना फर्ज है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप फर्ज को छोड़ करके मुस्तहब बातों पर अमल करो, लेकिन हमारी कौम का ये हाल है, जब मदरसे में बैठ करके मुदर्रिस इल्म पढ़ा रहा हो तो लोग आते हैं, मौलाना साहब ऐसा है, मस्जिद में जाके आप ऐलान कर दो गाड़ी तैयार है, फला जगह जनाजे के लिए हम जा रहे हैं, हमने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 20 रुपए चंदा दिया, इमाम साहब उठो और जाकर के मस्जिद में ऐलान करो। है मुसलमानों, ये ऐलान का सिस्टम किसने बनाया? मैंने तो कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम बिल्लैली, जब अपने माल को अल्लाह की राह में खर्चा करो तो अमवालहुम के बाद में सेगाया बिल्लैल, रात में माल अपना दो ताकि कोई ना जान पाए, फिर बिल्लैली वन नहारी, दिन में अपना माल पेश करो, फिर सिर्रौ छुपके से अल्लाह की राह में अपना माल पेश करो, फिर बाद में ऐलान किया अल्लाह ने वालानियतौ। लेकिन नसरतपुर का अमल, इस कौम का अमल, किसके सेगे 2 सेगे आपने छोड़ दिए, दिन में पैसा नहीं दिया, रात में छुपके से पैसा नहीं दिया, दोनों कुरान के सेगे छोड़ करके तीसरे पर ऐलान करवा रहे, इमाम साहब आप ऐलान कर दो हमने 20 रुपए दिए, हमारी अगरचे कमाई इमाम को पता है इसकी कमाई हराम की है, लेकिन तुम लंबी दुआ कर दो, हराम कमाई के लिए दुआ करना कहाँ से जायज है? आप देखें। और अबुल हुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बाय के बुजुर्ग, इन्हें कहा हमने इसलिए इजाजत नहीं दी कि आप पढ़ाना फर्ज छोड़ करके तो जनाजे में आप शामिल हो, तो कहा आप दोबारा शादी करोगे? हाँ का इरादा तो है, लेकिन मेरे पास माल कुछ नहीं है। कहा शादी करोगे? आपने अपने शागिर्दों के सामने अबुल हुदा से कहा, आए अबुल हुदा हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करते हैं। आपकी बेटी का हाल ये था कि उस जमाने के खलीफा ने रिश्ता भेजा था कि अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे के साथ कर दो। सईद बिन मुसैब ने इनकार कर दिया, कहा मैं अपनी बेटी का निकाह किसी अमीर के घराने में नहीं करूंगा, बल्कि उसके साथ अपनी बेटी का निकाह करूंगा जो इल्म हदीस अपने सीने में रखता हो। अब इमाम दाऊद के पास अल्लामा तश्तरी आए, कहने लगा इमाम दाऊद जिस जबान से आप कुरान पढ़ते हो, हदीस पढ़ते हो, अपनी जबान निकालो, मैं उसे बोसा दूंगा, मैं उसे चूसूंगा। ये काम इमाम तश्तरी ने भी किया। और इसको देखें आप उठा करके अबुल हुदा के साथ उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद में शाम को ये बीवी के कमरे में नहीं पहुंचते और अबुल हुदा ने अपने घर में गए। आप रोजे की हालत में थे, आपने रोजा इफ्तार किया, नमाज अदा की, फिर उसके बाद में देखते क्या है, सईद बिन मुसैब ने दरवाजा बजा दिया। कहा अबुल हुदा दरवाजा खोलो। कहा कौन? कहा मैं सईद बिन मुसैब हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा खोलो तो कुंडी। आपने कहा ये आपकी अमानत है, हमने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया, लिहाजा अपनी अमानत को दरवाजे के अंदर कर लो। ये बहुत बड़े आलिम दीन है, अपनी बेटी का निकाह करने के बाद में और अपने दामाद के दरवाजे पर ले जाकर के बेटी को अंदर किया। लेकिन हम खास साहिब हैं, जब तक के दामाद हमारा बेटी को बुलाने नहीं आएगा, चाहे हमारी बेटी मैके में बैठ करके फाहिशा हो जाए, चाहे कुछ भी करके रहे, कोई मतलब नहीं है, हम अपनी बेटी को बगैर बुलाए नहीं भेजेंगे। जब ये काम इन्होंने किया तो आप भी भेज सकते हैं। फौरन रात के वक्त में अबुल हुदा छत पे चढ़ जाते हैं, ऐलान करते हैं, ऐ लोगों याद रखो, मेरी बात को सुनो, मेरे उस्ताद ने अपना
नमाज अदा करते हैं। जब फिर आपने किताबें उठाई, सईद बिन मुसैब के पास पहुंचने लगे तो बीबी ने दामन पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे हो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे अब्बा जान तुम्हें बैठ करके मदरसे में काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, मेरे बाप ने खुद मुझे आलिमा बनाया है, यहीं बैठ करके मैं वो हदीसें तुम्हें पढ़ाऊंगी। दीन की वो औरतें थी जिन्होंने अपने शौहरों को, अनपढ़ शौहरों को वक्त का आलिम बनाया, वक्त का मुफ्ती बनाया। इन्होंने बहुत दीन का काम किया। अब्दुल रहमान ये है, इन्होंने अपनी चचेली बहन के साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद में 1 साल के बाद में इजाजत तलब की अपनी बीबी से, कहा मेरी अहलिया अभी इल्मे हदीस की प्यास नहीं बुझी, आप हमें इजाजत दें, हम मदीने में जाकर के इल्मे हदीस पढ़ेंगे। इमाम मालिक ने अपनी दरसगाह मदीने में बिछा दी थी इल्मे हदीस की। अब्दुल रहमान बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में पहुंचे। पहुंचने के बाद में आपने 3 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में फिर आपकी इल्म की प्यास नहीं बुझी। आपने अपनी बीबी को खत लिखा, ऐ मेरी बीबी, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम चाहो मेरे निकाह से निकल जाओ, दूसरे के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तो बीबी ने जैसे ही खत पढ़ा और आप रंजीदा हो गई, कहना नहीं है मेरे सरताज, जब तलक के तुम चाहो इल्मे हदीस पढ़ो, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। 17 साल तलक के अब्दुल रहमान बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम मालिक की दरसगाह में अपनी बीबी को छोड़ करके तब जाकर के पढ़ाई की। ये वो बीबियां हैं जिन्होंने अपने शौहरों को 17 साल तक पढ़ाया। 17 साल के बाद में आप अपनी बीबी के शिकम में अमानत छोड़ कर गए थे। बेटा पैदा हुआ, जब 17 साल का जवान हो गया, कहा मेरे अब्बा जान कहाँ है, कहा तुम्हारे अब्बू जो हैं मदीने में बैठ करके इमाम मालिक की दरसगाह में इल्मे हदीस पढ़ते हैं, आप हज करने के लिए जा रहे हो, जाओ खाने काबा का तवाफ करना, जब तवाफ से फारिग हो जाना फिर उसके बाद में मदीने पर जब हाजिरी देना तो वही इमाम मालिक की दरसगाह में पूछ लेना, जाकर के ये कहना अब इमाम मालिक अब्दुल रहमान बिन कासिम कौन है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जैसे ही उनका बेटा पहुंचा तो इमाम मालिक ने कहा देखो सामने वो टेक लगा करके इल्मे हदीस पढ़ रहे हैं। बेटे ने जाकर के सलाम किया, खड़े हो गए अब्बा जान, तो आपकी आंखों में खुशी की वजह से आंसू आ गए। इमाम मालिक ने पूछा इस बेटे ने कोई गलत खबर सुना दी, घर में किसी का इंतकाल हो गया? कहा कुछ नहीं है मेरे उस्ताद, बल्कि ये मेरा बेटा मेरे आने के बाद में पैदा हुआ है और खुशी की वजह से मेरे आंसू निकल रहे हैं। इस्लाम की वो खवातीनें थी जिन्होंने बगैर शौहर के 17 साल गुजार करके अपने शौहरों को इल्मे हदीस पढ़ाया। लेकिन हमारी माए बहने, आप इनका जायजा लेकर के देखें, आज ये हाफिज़े कुरान बने हैं, इनको जो है कयामत के दिन इन उलमाओं को तुम हसद करते हो, सोने की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, इनके माँ बाप को ऐसा ताज दिया जाएगा जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, ये कौन है जिन्हें ताज पहनाया जा रहा है? तो आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया था, क़ारिए कुरान बनाया था। तो उस वक्त हम तमन्ना करेंगे काश हमने भी अपने बेटों को पढ़ा लिया होता। ऐ मेरी माओ बहनों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जब तलक के बेटा 12 साल का ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, तब तलक के उसके खाने की, कपड़े की, उसके बीमारी दुख की, इलाज की जिम्मेदारी इन बापों के ऊपर है। तुम अपने बेटों को खेतों में आलू बीनने के लिए भेजती हो, जाओ बेटा आलू बीनो जाकर के, 100 रुपए के आलू लाओगी, मैं सब्जी बनाऊंगी। अरे मर्दों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, शरीयत का मसला ये है कि उतना नानो नफ्का मर्द के लिए कमाना जायज है, बल्कि फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है उसे ही हलाल रोजी कमाना उतनी फर्ज है जिससे बेटों की परवरिश हो सके, बच्चों की परवरिश हो सके, इनके मुंह में हलाल कमाई का निवाला डाला जा सके। तो जब बेटा बालिग हो जाए फिर बाप की जिम्मेदारी नहीं। मैं ये कहता हूँ फिर भी पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, 2 टाइम का खाना 1 टाइम में कर लो, बच्चों को फिर भी पढ़ाओ, क्योंकि कुरान में सबसे पहली सूरत इकरा नाजिल हुई और मजहबी किताब में अल्लाह ने पूरी सूरे कलम उतार दी। आज उसको
कौम के हाथ कागज से खाली हैं, उस कौम की मुंह जबानों पर गालियां हैं। जिस कौम के लिए अल्लाह ने पूरी कुरान की सूरत कलम उतार दी, पूरी सूरह उतार दी, आज वही कौम सबसे ज्यादा अनपढ़ नजर आती है। मेरी माओ बहनों, मेरे समाज के मर्दों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, बेटों को अगर नहीं पढ़ा सकते हो तो आवारा ना घूमने दो। ये आवारा घूमेंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। इन्हें बाहर कमाने के लिए भेजो, ताकि जब तुम इनका निकाह करो ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, सही से बीवी बच्चों की परवरिश कर सके। हाल ये है, तुमने झूठ बोल करके बेटों की शादियां कर दी, फिर उसके बाद में उनका हाल ये है कि बीवी तक का खर्चा नहीं उठा पाते, बीवियों का माल सूद पर जा करके रखते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए उनके मैके से कपड़ा मंगवाते हैं। ऐसे मर्दों को चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो अपने बच्चों को ससुराल वालों का कपड़ा पहनाते हो, उन्हीं के ऊपर पलते हो। शरीयत की तरफ से बेटी का निकाह करने के बाद में निकाह के वक्त भी याद रखें, बेटी वाले के ऊपर कोई खर्चा नहीं है, ना खाना खिलाना, ना जहेज देना, सिर्फ बेटी का निकाह कर देना। उसने अपनी बेटी दे दी, बहुत बड़ा एहसान किया। अगर तुम अपने बेटों को इसी तरह घुमाते रहे तो याद रखो, कयामत के दिन तुम्हें सख्ती के साथ पकड़ा जाएगा। लोग यही कहते हैं माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप के ऊपर आला हजरत ने 80 हुकूक लिखे। अगर याद रखो, अपने बेटों को बेटियों को तालीम नहीं दी। शरीयत का मसला ये, बेटा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दिया जाए, 10 साल का हो जाए मार करके उसे नमाज पढ़वाई जाए। 7 साल का 20 साल के बेटे हो रहे झोला झोल रहे, बस चाट पकौड़ी खा रहे, यही दिन फैलाना है मुसलमानों। याद रखो, तुम्हारी कयामत के दिन बाप अगरचे नमाजी हो, उससे कयामत के दिन पूछा जाएगा तुमने औलाद को तालीम दी नहीं दी, या अगर तुमने अपनी औलाद दी घुट्टी में दीन नहीं पिलाया तो याद रखो ये जवान औलाद जवान होने के बाद में किसी जो है बेटी या बेटा किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा। इसलिए औलाद को इल्म देने की बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा जलसों का पैसा, नियाज़ो फातिहा का पैसा, ये जो है मस्जिदों में इमाम आ जाते हैं उनसे फातिहा का बार बार ऐलान करवाया था, ये सब फातिहा का पैसा उठा करके अपना पैसा बच्चों की तालीम के ऊपर खर्चा करो। याद रखो, मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत में जंग से कैद होकर के लोग आए थे तो उस वक्त सिर्फ मक्के में 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा तुम में से अगर कोई पढ़ना लिखना जानता है तो मेरे सहाबा को पढ़ाए, मैं कत्ल के बदले में माफ कर दूंगा। मुस्तफा जाने रहमत वो है, हालात अब नहीं खराब है, तब ज्यादा खराब थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने 1,25,000 सहाबा के हाथ में कागज और कलम दिया। मेरे नबी के सहाबा ऐसे हैं जैसे आसमान के सितारे रोशन हैं, उन्हीं सहाबियों का मर्तबा दुनिया में इसी तरीके से चमक रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि इनके हाथ कलम से मजबूत किया जाए, मदरसे के मुदर्रिस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। मदरसे के मुहतमिमों को चाहिए 20-20 हजार तनख्वाह इनकी रखे, सबसे ज्यादा दीन की खिदमत, मजहब मिल्लत की हिफाजत, शरीयत की बका, इस्लाम का तहफ्फुज़ अगर किसी से है तो याद रखो स्टेज पर आने वाले उलमा से, मुकर्रिरों से, शायरों से नहीं है, मदरसे के मुदर्रिस से है। वक्त मैं अब नहीं ज्यादा लूंगा, मेरे बोलने में कसरत सेवन किसी किस्म की खामी अल्लाह तबारक व तआला नबी के सदके में माफ फरमाए।